अभी जो हालिया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब गुज़िश्ता रोज़ ही आया है, हमारे लिए आज सही, ये बयान जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि इजराइल को मैं मशवरा देता हूं कि वो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करे। साबिक सदर, अमेरिका का साबिक सदर का ये बयान, आप नहीं समझते कि ये खौफनाक बयान है और इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होंगे? ये याद रखने की बात है कि गुज़िश्ता रोज़ ही आयतुल्लाह ख़amenei ने जो खिताब किया है, लगभग 5 साल बाद जो खुतबा दिया, उसमें भी उन्होंने क्लियरली कहा कि हमने जो रिटेलिएट किया है ये बहुत कमज़ोर रिटेलिएशन थी। अगर हमारे साथ शिद्दत पसंदी की गई तो इसका भरपूर जवाब देंगे। ज़रा बताइएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस वक्त में, ऐसे वक्त में आना, क्या ये कोई एक सियासी चाल है या कुछ और है? ये बहुत ख़तरनाक बात है। अच्छा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप, पता नहीं उनको इस बात का अंदाज़ा है या नहीं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हमला भी कर दें अमेरिका इस पे, ईरान पे, एक दफ़ा जब नॉलेज दिमाग में आ जाती है, साइंसदानों के, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटी लैब्स में वो चुराई नहीं जा सकती। आप ये कर सकते हैं, हमला कर दें, 1.5 साल 2 सालों पीछे हो जाएंगे। जो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो तो 100% सर्टन है, और सारी दुनिया फिर ये सोचेगी कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, चाहे छुप के बनाए, जो मर्जी करे, भूखा मरे। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास एंड मेक द बॉम्ब। तो उस वक्त बड़ी इस पे बात हुई थी, भाई अगर आप किसी को मौका ही ना दें तो फिर वो करेंगे। अगर उन्होंने किया तो सारी अमेरिका की कोशिशें और दुनिया की फेल हो जाएंगी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रेजिम फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा, मिस्र भी चाहेगा कि भाई हम भी बनाए, तो फिर वो हो तो तुर्की कैसे नहीं चाहेगा? मतलब तो मानने की बात ही नहीं है। तो सारा धड़ाम के धड़ाम पे हो जाएगा कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसकी परवाह नहीं। मैं ये कह सकता हूँ ये बड़ी खतरनाक बात होगी, और शायद मेरी ख्वाहिश है कि उन्होंने सिर्फ अमेरिका में वोट लेने के लिए किया हो, क्योंकि बदनसीबी की ये बात है कि इजराइल अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, वहाँ का इंटरनल मैटर है। जो उनकी दोनों की लीडरशिप है, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक, वो टोटली मरहून मिल्लत है। उनकी इजरायली लॉबी की, उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनकी मीडिया में जो सपोर्ट है। तो लेकिन अगेन खुशकिस्मती है कि जो नई नस्ल आ रही है अमेरिका में भी और यूरोप में भी, वो ये समझ रही है कि ये बिल्कुल गलत है, और जो बहाना बनाया जा रहा था इजराइल का, हम पे बड़ा जुल्म हुआ है जर्मनी में, हॉलोकॉस्ट, वो सिंपैथी लूज कर रहा है इजराइल। इजरायली लीडरशिप को यह अंदाजा नहीं है, वो टैक्टिकल विक्ट्री इससे हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि सारे मगरिब को उन्होंने डराया हुआ था। तुमने हमें, जब हिटलर तबाह कर रहा था, आंखें बंद की थी या मदद की थी, वो तो बिल्कुल अब तबाह हो गया जो इजराइल का नैरेटिव है। नहीं न कर दें। अगर ये सारी चीजें हो और वेस्टर्न एलाइज उसको ये कहें, जो मैं आपको बहैसियत साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान कह रहा हूँ कि हमारा तेल की प्राइसेस तबाह कर देंगी पाकिस्तान, बहुत से गरीब ममालिक की इकोनॉमीज को, हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, IMF से हमने प्रोग्राम किया है, और ये यूरोपियंस किधर जाएंगे? और भाई यूरोपियन ने तो तेल ही रूस से खरीदना बंद किया, इंडिया के जरिए जरूर जा रहा है। और वो अगर मिडिल ईस्ट का हो गया तो सिर्फ चीन तो नहीं ना उसका नुकसान उठाएगा, तो यूरोप की इकोनॉमीज को भी बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा। तो अगर कोई पीछे बात कर रहा है तो वो यूरोपियन ममालिक कर रहे हैं। आप देखें जो वोटिंग हुई है उसमें जो बयानात हुए, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट सुनी थी, उसमें जो बरतानिया की नुमाइंदा थी, उनके एक मुझे जो याद है लफ्ज वो ये था कि हम लबनान को गाजा नहीं बनने देंगे। जी। अब तो इसलिए अगर यूरोप की तरफ से रेजिस्टेंस आई, क्योंकि वहाँ लेबर गवर्नमेंट है बरतानिया में, तो ये तो प्रेशर चल सकता है। प्रेसिडेंट जो ट्रंप का बयान है, हो सकता है वो सियासी नौयत का हो, उनको ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुमकिन तौर पर सदर हो सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि उन्होंने सियासी वोट, सियासी सपोर्ट, ताकि बाइडन को जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा इजराइल का वो पिछले 25-30 सालों में
सपोर्टर प्रेसिडेंट है, उसकी वजह से उसको जो वोट मिलते हैं, जो सपोर्ट मिलती है प्रो जूइश लॉबी, सिर्फ जूस से नहीं, वहाँ की जो एवेंजलिस्ट हैं वो बहुत भारी तादाद में हैं। कई रियासतों में 40-50% उनके है एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को। तो ये सिर्फ इजरायली लॉबी नहीं है, एवेंजलिस्ट का बड़ा जोर है जिनके वोट रिपब्लिकन्स भी हासिल करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक भी। इसी मैंने कहा बदनसीबी की ये बात है फ़लस्तीन के लिए कि वो फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं है अमेरिका में, वहाँ वो इंटरनल पॉलिसी का मसला, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर बन गया है।